जैसे नीम में कड़वाहट, नींबू में खटास, ईख में मिठास, करेले में कड़वाहट सहजता से है। अब आप पूछो हम नीम की कड़वाहट को कम कैसे करें? सच ये है, आप उसके में चीनी गुड़ कुछ डाल लो, उसकी कड़वाहट को वो कोई चीज़ कवर नहीं कर सकती, वो फिर भी रहती है। ऐसे मन के अंदर सहज से अहंकार है, क्योंकि चतुष्टय अंतःकरण है ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त मतलब आपकी सब स्मृतियों में अहंकार निहित है, क्योंकि स्मृति किसकी है? मेरी। मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया था, मैंने ये देखा था। तो पंच ज्ञान इंद्री से या पंच कर्म इंद्री से जो कुछ किया, उस सब में पहले मैं जोड़ते हो आप। मैंने ओस्लो में ये रेस्टोरेंट में खाना खाया, मैं ट्रॉम्सो में वहाँ सबसे सुंदर सनसेट देखती हूँ, हाँ? या मेरे बचपन में ये बात हुई थी। पहले हम मैं लाते। तुम मैं के बगैर कोई स्मृति बता दो अगर है तो। तुम मैं के बगैर कोई भावना तुमने एक्सपीरियंस की हो तो वो बता दो। बुरी हो, अच्छी हो, धर्म की हो, अधर्म की हो, बचपने की हो, जवानी की हो, वर्क प्लेस की हो, घर की हो, बाहर की हो, कहीं की भी हो, पहले क्या आएगा? मैं। फिर मेरे मित्र है, मेरे शत्रु है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है, मेरे कलीग्स है, मेरे क्लासमेट्स है, यहाँ तक कि कहीं से ट्रेन पकड़ता हूँ ना A to B स्टेशन, तो कहेगा मेरी ट्रेन इतने बजे जाती। ट्रेन सरकार की है। मेरी बस इतने बजे छूटती है, मेरी फ्लाइट इतने बजे से है। आप देख रहे हो मैं कैसे फैलती है। मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अब अगर मैं वैष्णव हूँ तो वैष्णव से बड़ा कोई नहीं, अगर मैं शैव हूँ तो शैव से बड़ा कोई नहीं, अगर मैं आर्य समाजी हूँ तो आर्य समाज से बड़ा कुछ नहीं, अगर मैं नमुद्रीपाद हूँ तो मेरे से बड़ा कोई नहीं, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे से बड़ा कोई नहीं। मुझको जितना सताया गया किसी को नहीं सताया गया। तुम ध्यान से देखो, धर्म हो, समाज की व्यवस्था हो, परिवार की व्यवस्था हो, सब जगह में दो चीज़ें आती, एक मैं आता है, एक मेरा आता है। बिना मैं और बिना मेरे के तुम्हारे जीवन में कुछ घटा ही नहीं है। अब जो मुझे अनुकूल लगेगा मुझे उसमें सुख होता है, जो मेरे प्रतिकूल चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कई बार यहाँ आश्रम में कई लोग आते मिलने, अब मान लो किसी एक से मैंने बात कर ली तो होगा मुझसे बात करी गुरु कितने अच्छे हैं। अच्छा, किसी का चिट्ठी मेरे तक नहीं आया या मैंने जवाब नहीं दिया, हाँ मेरे तो जवाब ही नहीं दिया, बड़े गुरु आए, मतलब वहाँ गुरु को भी काट देंगे। मुझे पूछा दूसरे ने, दूसरा वो कोई भी हो सकता है, फैमिली है, फ्रेंड है, बिजनेस वर्क रिलेटेड है, तो मैं और मेरा, तुम्हारा सारा संसार इतना ही है। अगर आप सिर्फ मैं और मेरे को माइनस कर दो तो आपका संसार का स्मृति बताओ क्या है। मैंने वहाँ दान किया, मैंने वहाँ स्नान किया, मैं वहाँ मंदिर गया, मैंने वहाँ यज्ञ किया, मैंने वहाँ ग्रंथ पढ़ा, मैं को हटा के बोलो धर्म है क्या? और जब कोई संन्यास लेता है तो वैदिक रीति यह है कि उससे उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी जाति, ये सब उससे गुरु ले लेता है। इसलिए वो पिंडदान आदि जो अंतिम क्रियाकर्म की सारी प्रोसेस होती है,
जो सनातन धर्म में संन्यास होता है, तो वो सारी आदमी खुद करता है कि मैं मर गया और मैं मेरा अंतिम संस्कार की सब क्रियाओं को कर रहा हूं। आज से संसार में मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। ये एक प्रैक्टिकल टूल है आपके मैं मेरेपन को हटाने के लिए। तो संन्यास पूर्व जो माँ है, जो बाप है, जो भाई है, जो बहन है, जो गांव है, वो सब कट। और पुराना ये होता था कि 3 साल तक आप उस शहर में नहीं जाएंगे, अपने माँ बाप गांव में नहीं, कभी नहीं जाएंगे। अगर वो सामने से मिल जाए तो आप भाई मेरी मैया है, मेरा बापू, ऐसा करके आप डायलॉगबाजी नहीं करेंगे। नो कम्युनिकेशन। इसलिए अगर कोई अशोभनीय बात किसी साधु से करनी हो तो उसको ये पूछो तुम जन्मे कहाँ थे। अब टेक्निकली ही इज नॉट सपोज टू टॉक अबाउट ऑल दैट। जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो सन्यासी मतलब पूर्व का नाम नहीं, पूर्व की जाति नहीं। पर कई हैं जैसे सन्यास के बाद भी अगर मान लो पहले डॉक्टरेट करी थी तो वो अपनी डॉक्टर की डिग्री नहीं छोड़ रहा, वो भी लिख रहा है डॉक्टर स्वामी सो एंड सो। वाह। शास्त्री स्वामी सो एंड सो, आचार्य स्वामी सो एंड सो। तो मतलब अपनी विद्या का अभिमान लिए लिए अगर तुमने सन्यास लिया तो तुम्हारा तो सन्यास ही नहीं हुआ फिर तो। मैं और मेरे के त्याग का नाम सन्यास है, सिर्फ लाल कपड़ा पहनने का नाम सन्यास। तो ये सन्यास से कुछ अलग नहीं हो जाएगा। सन्यास एक प्रैक्टिकल तरीका था, एक अपनी उस मैं मेरी से छूटने का, 2 मैं मेरी से जो कर्म किए उनसे छूटने का, 3 आप किस बात का अभिमान करोगे। हाँ, आप राजकुमार थे, आप सेठ थे ना, अब तो नहीं। तो सन्यासी की पहचान क्या रह जाती है? सन्यासी की पहचान ये जो उसको गुरु ने नाम दिया और उसका गुरु कौन है, बस यही उसकी पहचान रहे, बाकी सब खत्म। मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती थी, जैसे सम्मेलन में हम जैसे श्रोता बन के जाते थे सुनने के लिए, अनाउंसमेंट होते थे, ये डॉक्टर स्वामी ये। तो फिर तो प्रोफेसर स्वामी भी लिख लो, क्लर्क स्वामी भी लिख लो, खाली डॉक्टर ही क्यों लिख रहे हैं। और अगर कोई गृहिणी है, गृहिणी से बड़ा कोई काम हो नहीं सकता, तो वो भी लिखे गृहिणी स्वामिनी सो एंड सो, तो कैसा लगेगा? 3 बच्चों की माँ स्वामिनी सो एंड सो, कैसा लगेगा? 10 कमरे का मकान की मालकिन एंड सो सन्यासी अब हो गए। तो ये तो झूठ हो गया ना, गप हो गई है। तो मैं और मेरा, अब जो हमारी मैं है ना, ये सब जगह खड़ी हो जाती है। जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, अच्छा खिलौना मुझे मिले, अच्छी ड्रेस मुझे मिले, घर में कार आई आगे मैं बैठूंगा, घर में स्कूटर है मैं आगे खड़ा होऊंगा, घर में आम अच्छा है मैं पहले खाऊंगा, घर में केक आया मेरे को पहले दो। जैसे बालक है ना, वो हर जगह में अपनी इम्पोर्टेंस दिखाता रहता है। ऐसे ही जो आपका अभिमान है, शरीर चाहे बड़ा हो गया बट अभिमान वही है जो बच्चे वाला था। तो सब जगह मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। अब ये जो मैं मेरे का जो ड्रामा चलता रहता है, ये ही हमारे दुख और सुख का कारण बन जाता है आज भी। जैसे अब आप आश्रम आके रह रही हैं, नॉर्वे से छुट्टी लेकर के 1 साल की यहाँ पर है, तो साधना की दृष्टि से है तो बड़ी अच्छी बात है। पर तुम एक चीज़ देखोगे, सेल्फ इम्पोर्टेंस अभी भी वही है। इसीलिए कि आप यहाँ नहीं बैठो, बोला किसी ने, किसी का अरे नहीं ये आश्रम वासियों की लाइन है, आप यहाँ मत आइए। हाँ अच्छा, हम क्या कम है किसी से? भाई जो इस आश्रम में स्थायी रूप से रह रहा है, meaning now those who are the permanent residents, those who left everything to be with me, those who have come here to do the sadhana,
इवन दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी इगोइस्टिक, कि वो कल दूसरों को कह रहा तुम क्या हो, हमें देखो, हम यहीं रहते हैं, तुम आए तुम गए, तुम कौन हो। अब ये उसके लिए प्रॉब्लम है। बहुत सुंदर एक बोल है, वो कहते हैं मैं बकरे नू मार दी, मैं ना करिए। बकरा जब बोलता है तो नेचुरली उसका साउंड मैं का आता है, और जहाँ वो मैं करता है ना, वहीं उसकी गर्दन कटती है। आज नहीं कटेगी कल, कहावत बन गई ना बकरे की, अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कटेगी गर्दन। तो जब बाहर बकरे की गर्दन बेचारे की सेव नहीं रह रही, तो वही तुम्हारा जो मैं बकरा अंदर है, जब वो मैं करेगा, कोई तो काट ही देगा, कोई तो कुछ कह ही देगा। अब कहने वाले भी इतने गुणी लोग होते ना, ऐसी बात कह सकते जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। जिससे जब शहर के कार्यक्रमों में मैं जाती, अब वहाँ सुनने वाले 8-10 हज़ार लोग आ रहे हैं। अब सब चाहें कि मैं सबके घर जाऊं तो पॉसिबल नहीं, फिजिकली पॉसिबल नहीं, राइट। 5 दिन को गई हूँ उस शहर में, तो जो बहुत सेवा में थे, या जो हमारे आयोजन करने वाले वॉलंटियर्स के साथ काम कर रहे थे, या जो वॉलंटियर थे, अब चूंकि वो अपना समय दे रहे हैं, 2-4 महीने तैयारी में लगते हैं, दे वर गिविंग टाइम, तो अब उनकी अगर आ गई रिक्वेस्ट के घर आओ, तो मैंने कहा अच्छा चलो आती हूँ मैं। हम चले गए, तो उसके आसपास के जितने लोग जहाँ हम नहीं गए, लो जी बड़े लोगों के जाते, हमारे नहीं आते। 1 मिनट लगाया उन्होंने। अच्छा मान लो चले जाऊं, गई मैं किसी के भाव पे हूं, उसकी बैंक स्टेटमेंट देख के थोड़ी जा रही हूं, या उसके घर का साइज क्या है ये देख के थोड़ी जा रही हूं। पर जिसके चली जाऊं, वो कहेंगे हम तो सुदामा के घर भगवान आ गए, तो वो अपने आप को सुदामा बना लेंगे, हमें भगवान बना देंगे। अच्छा जिसके नहीं गए, हाँ बड़े लोगों के जाते, हमारे नहीं आते। तो सोचने और समझने की बात यह है, जब संसार हमें नहीं बख्शता तो तुम्हें क्यों बख्शेगा। जिसको हाथ जोड़ते हैं, जिसको दंडवत प्रणाम करते हैं, जिसको गुरु मानते हैं, जिसको ईश्वर से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जब उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, तो फिर आपको अरे और हम क्या है, हम तो कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण के ऊपर कर देंगे, राम के ऊपर कर देंगे, शिव के ऊपर कर देंगे, क्या कुछ नहीं बोल देते। पर जैसे राम कृष्ण या शिव के लिए कुछ बोलो तो वो तुम्हारे ही सिर पे आके पड़ेगी, उनके क्या पड़ेगी। ऐसे किसी संत किसी महात्मा के लिए कुछ कह देंगे तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, वो भी तुम्हारी आसमान को थूकोगे, थूक मुंह पे ही आएगी ना। हमारे जैसे कुछ एक जो संत मित्र है, जैसे मान लो हम कभी सब साथ बैठे हो कि कोई सम्मेलन है, हम वी आर ऑल टुगेदर, तो आपस में बहुत कुछ कहते हैं एक दूसरे को, पर वो बात सब हंसी की होती है और हंसी में ही खत्म हो जाती, कोई इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। और कभी कभी अपनी कमी, अपनी गलती, अपनी बेवकूफ़ी वो भी सामने से बताते कि ये हुआ हमसे और ये गड़बड़ हो गई, और दूसरे भी उस हंसी का आनंद ले लेते। पर सवाल ये उठता है कि आपका सत्संग सुनना और मुझे ज्ञान की अनुभूति है, या हम ज्ञान का आचरण कर रहे हैं, या हम साधक है, ये भी सोचो और साइमल्टेनियसली आपकी इज्जत बेइज्जती भी होती हो तो बात नहीं बनती। अब ये बुरा लगता क्यों है। इनबॉर्न जो ईगो है ना, बिल्टअप जो अहंकार तुमने नहीं बनाया, प्रकृति से फ्री गिफ्ट मिला, इसलिए मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, मैं दूसरों से समझदार हूँ, मेरे को ज़्यादा पता है। कोई कहेगा मेरे बाल पके हैं, धूप में नहीं, हाँ
ये कहता है क्या मेरी ताकत है, मेरी अकल है, मेरी समझ है, मेरी बात सुनो। तो वो ये जो मैं आ जाती ना बीच में, जैसे जब आप सड़क क्रॉस करने लगते हो तब आप ज़्यादा सावधान होते हो, लेफ्ट देखते हो, राइट देखते हो, देखना भी चाहिए, बहुत लोग नहीं देखते। बाएं दाएं देखो, कोई ऑनकमिंग ट्रैफिक आ रही है तो रुको, जा लेने दो उनको। जैसे एक रोड क्रॉस करने के समय पर आप चौकन्ने हो जाते हो, ऐसे ही जब किसी को मिलो, किसी से व्यवहार करो, तब डबल चौकन्ना हो जाओ कि मैत्रेयी अहंकार से नहीं मिलना और तू मैत्रेयी है नहीं। एक बात सुनाती हूँ। पुराना टाइम जब लैंडलाइन सिर्फ होते थे, वो काला चोंगे वाला फ़ोन, तार वाला, तो रात 11 बजे सब सो रहे हैं और फ़ोन बजा। आदमी ने फ़ोन उठाया और सामने से वो ताबड़तोड़ गालियाँ आईं, वो गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने आगे से 4 गाली दी। वो कहते तू होता कौन है बोलने वाला, तू है कौन, जरा बता। तो सामने वाला थोड़ा जैसे चुप हो गया। फिर वो पूछता है ये 4 47 50 58 नंबर है, गुप्ता जी बोल रहे हो? उनने और 2 गाली दी। बोले अरे नहीं, मैं तो अग्रवाल हूं, तुमने गलत नंबर डायल किया। कि तो ओह सॉरी, रॉन्ग नंबर, आई एम वेरी सॉरी। सामने वाले ने सॉरी कह दिया। सुनने वाला भी कहता है अच्छा ये मुझे गाली नहीं दी, ये तो किसी गुप्ता को दी है, मैं गुप्ता हूं नहीं, गाली मुझे आई नहीं। मैंने कहा जरा रख फोन, पागल। और वापिस हो गए। पत्नी कहती कि बोले कुछ नहीं रॉन्ग नंबर था। बोले लाल पीले तो इतने हो रहे थे। बोले नहीं रॉन्ग नंबर था, मेरा नंबर है ही नहीं। तो उस नंबर पर जो गाली आई वो मेरी है ही नहीं, इसलिए मैं दुखी क्यों हूं? समझ रहे हो बात को? तो क्या तुम मैत्रेयी हो? क्या तुम एक स्त्री हो? क्या तुम एक शरीर हो? अब किसी ने मैत्री को गाली दी, या किसी ने नाम नहीं जानता तुम्हारी शक्ल को देख के गाली दी, या तुम्हारे शरीर के आकार को देख के गाली दी, तो जिसको गाली दी वो तुम्हारा नंबर ही नहीं, ये तो रॉन्ग नंबर हो गया। फिर गुस्सा कैसा? जो समझदार लोग थे ना, जब ये लैंडलाइन पे कॉल करते थे तो समझदार लोग जब फ़ोन मिलाते तो पहले पूछते क्या ये नंबर है? बोले हाँ है। फिर वो जो भी बकना है, गाली बकनी है कि लड़ना है कि खुशी करनी है, मैसेज देना, जो भी, वो फिर शुरू करते थे। पर जो लोग नहीं समझ रखते थे, फ़ोन का कंफर्मेशन नहीं करते नंबर का, तो वो बस गाली देना शुरू हो गया। तो सामने वाला भी गर्म हो गया, इधर वाला कह रहा है नहीं ये तो रॉन्ग नंबर हो गया। बात खत्म। तो व्यवहार करते समय बस ये याद रखना तुम्हारा नंबर क्या है। What is your number? है ना? तुम्हारा नंबर अगर देह का मानते हो, अपना पहचान देह को करते हो तो गलत। अब देह क्या है? हड्डी मांस का लोथड़ा, गंदगी का टोकरा। अब तो इसको गाली ही नहीं पड़ेगी तो और क्या पड़ेगी? अच्छा, गाली जिस शरीर को पड़ती है वो शरीर की अपनी कोई अकल नहीं होती है। इस शरीर में जो सोचने वाला मन बुद्धि है ना, वो दिमाग लड़ाता है। इज्जत बेइज्जती वो महसूस करता है। तुम्हारा हाथ क्या बुरा महसूस करता है, सिर महसूस करता है बुरा, आंखें कान पैर सिर क्या क्या चीज बुरा मानता है, इनको तो कुछ नहीं पता। तो शरीर के पास बुद्धि नहीं, बुद्धि के पास अपना शरीर कोई नहीं है। पर इस बुद्धि के साथ हमने पहले मैं जोड़ी, फिर इस मैं को शरीर से जोड़ा, अब हो गई हमारी इज्जत बेइज्जती।
तो ये बस बात याद रखना, तुम्हारा नंबर सच्चिदानंद है। अब सच्चिदानंद के अलावा जो भी कोई कुछ बोले वो तुम्हारा नंबर है नहीं। सॉरी, यू आर कॉलिंग रॉन्ग नंबर।